इस वीडियो में जीके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। सेकंड क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। कौन सी? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। थर्ड क्वेश्चन, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी। और आप जानते होंगे कि हमारी सबसे प्यारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी। भारत का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में स्थित है। इसे एसबीआई द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थित है और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में स्थित है और इसे एसबीआई द्वारा शुरू किया गया था। अब हम जानते हैं कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है कि भारत को हम इंडिया बोलते हैं? भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं। कौन कौन आधार रहे हैं? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे। सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है जो पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती थी। इस नदी को संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। कौन से शब्द से इंडिया शब्द बना है? इंडस शब्द से। सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी जो पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती थी। इस नदी को संस्कृत में सिंधु, संस्कृत में क्या बोलते थे? सिंधु, और अंग्रेजी में इंडस। इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। अब जानेंगे हम रूस के बारे में। किसके बारे में? रूस के बारे में। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि इसका क्षेत्रफल प्लूटो यानी यम ग्रह से भी बड़ा है। कौन से ग्रह से भी बड़ा है? यम ग्रह से यानी प्लूटो। इसका प्लूटो यम ग्रह से भी बड़ा है। रूस के पास किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा 8400 परमाणु हथियार है। कितने? 8400 परमाणु हथियार है। सबसे ज़्यादा किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है किसके पास? रूस के पास। और रूस विश्व का एक ऐसा देश है जिसके एक भाग में तो शाम होती है और एक भाग में दिन होता है। क्या? एक भाग में तो शाम होती है और एक भाग में दिन होता है। ऐसा कौन सा देश है? एकमात्र विश्व का एकमात्र देश है। कौन? रूस। रूस के आखिरी बिंदु से अमेरिका केवल 4 किलोमीटर दूर रह जाता है। कितनी किलोमीटर? केवल 4 किलोमीटर। कौन दूर रह जाता है? अमेरिका। रूस के आखिरी बिंदु से अमेरिका केवल 4 किलोमीटर दूर रह जाता है। और अंतरिक्ष में सबसे पहले उपग्रह भेजने वाला देश भी रूस ही है। अंतरिक्ष के अंदर सबसे पहले उपग्रह भेजने वाला देश रूस ही था। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। राजस्थान की कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार है जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दूसरी दीवार है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में नोट 4 जगह छपते हैं। क्या आपको पता है कौन कौन सी जगह छपते हैं? देखते हैं। पहला है देवास, सेकंड मैसूर, थर्ड नासिक, फोर्थ शालबोनी। ये इन जगहों पर भारत के अंदर नोट छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको पता है अंग्रेजी बोलने के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है? ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजी बोलने के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है? तो
इसका आंसर होगा कि दूसरे नंबर पर भारत आता है। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। अंग्रेजी बोलने के मामले में पहले नंबर पर तो कौन आता है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पर इंडिया, अपना भारत। भारत की पहली कोविड 19 टेस्टिंग जो कोरोना टेस्ट बस मुंबई में चालू हुई है। कौन सी टेस्ट की? कोविड 19। इसको ये साइंटिफिक नेम है कोरोना का। तो कोविड 19 टेस्ट बस मुंबई में चालू हुई है। अब हम जानते हैं रेगिस्तान के बारे में। तो रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आती है और कैसे बनती है वो? रेगिस्तान में दिन बहुत ही गर्म होता है, ये आप सब लोगों को पता है। और रात बहुत ही ठंडी होती है, ये भी आपको सबको पता है। तो अगर कोई चीज़ गर्म होने के बाद एकदम ठंडी हो जाती है तो वह टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पत्थर टूटने लग जाते हैं और वह छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं। जैसे कोई दिन, रेगिस्तान में दिन तो बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है। तो अगर कोई चीज़ गर्म होने के बाद एकदम ठंडी हो जाती है तो वह टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पत्थर टूटने लग जाते हैं और छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न, अगर कभी रेगिस्तान में बारिश होती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बड़ी बड़ी चट्टानें भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और फिर जब तेज हवाएं चलती है तो ये पत्थर एक दूसरे से टकराकर या बहुत तेज घर्षण कर कर रेत में बदल जाते हैं। रेगिस्तान में बारिश होती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और फिर तेज हवाएं चलती है तो पत्थर एक दूसरे से टकराकर या एक दूसरे से घर्षण करके रेत में बदल जाते हैं। यही कारण है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप का आपने नाम भी सुना होगा बहुत जगह। तो माइक्रोस्कोप नग्न आंखों के लिए अदृश्य वस्तुओं या विवरण आवर्धन के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। नग्न आंखों के लिए अदृश्य वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला उपकरण को माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूरबीन क्या होती है? लेंस या दर्पण का उपयोग करके दूरस्थ यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बड़ा करने वाली दृष्टि संबंधी उपकरण को दूरबीन कहते हैं। यानी लेंस या दर्पण की मदद से किसी दूर वस्तु को एकदम स्पष्ट से देखने के संबंधी उपकरण को दूरबीन कहते हैं। अगला है ऑसिलोस्कोप। क्या होता है ऑसिलोस्कोप? कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर डिस्प्ले द्वारा दोलन देखने का उपकरण। कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर डिस्प्ले द्वारा दोलन देखने का उपकरण। अगला है एंडोस्कोप। उपकरण खोखले अंग या शरीर की गुहा के इंटीरियर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? उपकरण खोखले अंग या शरीर की गुहा के इंटीरियर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंडोस्कोप कहलाता है। अब स्टेथोस्कोप होता क्या है? इस स्टेथोस्कोप को आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के गले के अंदर रहता है। स्टेथोस्कोप होता क्या है? दिल, फेफड़ों आदि को सुनने में उपयोग किए जाने वाला उपकरण को स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब देखते हैं किसने किसकी खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसने? चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। अगला, डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की? किसकी खोज? डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की? डीएनए की सबसे पहले खोज जेम्स वाटसन ने की। किसने की? जेम्स वाटसन ने डीएनए की सबसे पहली खोज की। अगला, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। किसने की? कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। किसने की? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। अगला है डायमंड की खोज किसने की? किसकी खोज? डायमंड की खोज डायनामाइट की खोज किसने की? तो डायनामाइट खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की। किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। अब देखते हैं कुछ फेमस लोगों के बारे में। तो एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं।
कौन है? टिम कुक। टिम कुक कौन है? एप्पल के सीईओ। अब अगला है फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि फेसबुक के सीईओ कौन है। तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अगला नोकिया के सीईओ राजीव सूरी है। नोकिया के सीईओ राजीव सूरी है। राजीव सूरी कौन है? नोकिया के सीईओ। हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो अगला आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आप अपने बारे में जान लीजिए। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है। संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नज़रें बता देती है कि सूरत कैसी है। और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। दोस्तों, घमंड क्या बताएगा? पैसा कितना है। संस्कार क्या बताएगा? परिवार कैसा है। बोली क्या बताएगी? इंसान कैसा है। बहस क्या बताएगा? ज्ञान कैसा है। नज़रें क्या बताएगी? सूरत कैसी है। और स्पर्श क्या बताएगा? कि नीयत कैसी है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको हमेशा नीचा होकर ही चलना चाहिए।